दोस्तों सेप्टिक टैंक हम घर में बनाते हैं तो हमें क्या है कि हमें आइडिया नहीं होता है कि कितना बड़ा सेप्टिक टैंक बनाया जाए। उसमें जो पार्टीशन देते हैं वो कितना पार्टीशन में सेप्टिक टैंक बनाया जाए। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आईएस स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में पर पर्सन के हिसाब से कितना बड़ा सेप्टिक टैंक बनना चाहिए। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं तो उसके हिसाब से सेप्टिक टैंक का साइज कितना बड़ा हो जाएगा, उसका लंबाई चौड़ाई क्या रखनी है, उसकी गहराई क्या रखनी है। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है, आप गलत तरीके से सेप्टिक टैंक बना लेते हैं तो या तो उसमें जो आपका स्लज होता है, जो मटेरियल होता है वो जल्दी भरने लगता है तो आपको क्या उससे की दिक्कत होती है। आपका जो गड्ढा है, गड्ढा जल्दी भरता है तो बार बार उसको सफाई कराना, उसमें आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। या फिर नीचे से अगर आप सही उसमें काम नहीं किए हैं, आउटलेट पाइप इनलेट पाइप सही से नहीं डाले हैं तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। लीकेज की समस्या, हमेशा ओवरफ्लो का समस्या बना रहता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं सेप्टिक टैंक कैपेसिटी एज पर पर्सन, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक सेप्टिक टैंक का हमने ओवरव्यू यानी कि एक ये प्लान बना लिया है। अब ये जो सेप्टिक टैंक है इसमें आप देख रहे हैं ये जो पाइप है ये हमारा ये इनलेट पाइप हो गया है। यानी कि जो हम अपने घर में हम अपना बाथरूम वगैरह या फिर जो भी यूज करेंगे तो उसका क्या है कि यहाँ से पाइप से होके जो भी मटेरियल आता है, पानी आता है तो यहाँ एक चेम्बर बनेगा। चेम्बर से फिर ये क्या होगा, हमारे इनलेट में चला जाएगा। तो ये क्या है कि जितना भी हमारा यहाँ पे घर से जो आ रहा है मटेरियल वो इनलेट में जा रहा है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, आउटलेट हो गया। यानी कि इससे हमारा क्या है कि यहाँ से हमें साफ़ सफाई करनी होगी अगर ये भर जाता है तो। या फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ नाला वगैरह है म्यूनिसिपल का, तो वहाँ पे ये क्या है कि यहाँ डायरेक्ट हम ये पाइप जोड़ देंगे तो हमारा नाला में चला जाएगा। तो ये इसलिए सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। अब क्या है कि इस सेप्टिक टैंक में हमने दो मैनहोल कवर जो है कवर दिया है ताकि कभी खोल के सफाई वफाई करनी पड़े या कोई दिक्कत हो जाए तो ये यूज हो जाए। तो ये जो मैनहोल है ये इसका हमने जो साइज रखा है ये 2 फीट बाई 2 फीट का रखा है। यानी कि आप ले लें तो 600 mm बाई 600 mm का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने ये देख लिया कि ये प्लान हमारा है। अब उसी का यहाँ पे सेक्शन तैयार किया गया है। सेक्शन क्या मतलब कि ऐसे कि सेप्टिक टैंक जो है हमारा कैसे दिखेगा। तो ये देखिए, ये जो 2 मैन होल था ये ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये स्लैब है, ऊपर का छत हमने दिया है। तो ये जो स्लैब होगा आपका ये स्लैब आपको देनी है कितनी, 125 mm, कम से कम 5 इंच कंक्रीट का आपको ये स्लैब डालनी है। मजबूत इस पे स्टील वगैरह डाल के, जैसा कि मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्लैब ये डाला जा रहा है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जितनी भी ये दीवार है जो आप देख रहे हैं, ये दीवार हो गई, फिर ये साइड की दीवार की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो दीवार है ये आपकी, अगर आप आरसीसी का बना रहे हैं दीवार आरसीसी का, तो इसका जो साइज होगा कम से कम आपका 6 इंच रहेगा, यानी कि 150 mm, ठीक है। और वही अगर आप ब्रिक वर्क का कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क का तो 9 इंच का आपको ब्रिक वर्क करना है। फिर अंदर से उसमें प्लास्टर करके और अच्छे से आपको वाटर प्रूफिंग करना है। ये जो भी दीवार है उसमें, जो ये बीच वाली दीवार है, ये जो बीच वाली दीवार है ये आपका कम से कम यहाँ पे 5 इंच की दीवार रहेगी ब्रिक वर्क की। या फिर आप आरसीसी का दे रहे हैं तो 4 इंच का आप आरसीसी का दीवार दे सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे का जो बेड रहेगा, ये जो बेड है नीचे का, ये इसका फर्श जो है ये भी आपको पूरा आरसीसी की डालनी है। पूरा आरसीसी की डालनी है, 4 से 5 इंच थिकनेस की मोटाई की आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा इनलेट था यानी कि जो हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले बता दूं कि जो ये इनलेट का जो दूरी रहेगा यहाँ हमारे छत से अंदर वो 300 mm यानी कि 1 फीट का रहेगा कम से कम, ठीक है। 1 फीट का रहा। ये जो पाइप अब यहाँ से क्या है 1 फीट और आपको नीचे करना है। 1 फीट आपने इसको बेंड करके नीचे कर दिया। वहीं जो ये आपका आउटलेट है ये भी यहाँ पे कितना 300 mm पे ही है, ठीक है। और लेकिन ये जो चीज़ है जो बेंड होगा वो लगभग आपका कितना 1.5 फीट होगा, 1.5 फीट, यानी लगभग आपका 450 mm, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ऐसा ना कि एक बराबर 300 mm के बराबर ही इसको बेंड को रख दिए। तो 450 mm आपको ये बेंड रखना है। ये हमारा क्या था, आउटलेट था, ठीक। और इनलेट के लिए जो आप पाइप यूज करेंगे वो भी आप यहाँ पे 6 इंच का पाइप यूज करेंगे पीवीसी की। आउटलेट के लिए भी आप 6 इंच का पीवीसी पाइप यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है कि जो भी मटेरियल यहाँ से आएगा, मटेरियल वो क्या होगा यहाँ पे आएगा, स्लज मटेरियल
जो भी आएगा स्लज होगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ से फिर इधर आता है, यहाँ से फिर इधर आएगा, यहाँ फिर जमा होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, ऐसे जो पानी होता है स्लज मटेरियल तो नीचे जमा होते जाता है, फिर जो पानी होता है, पानी क्या है कि ऊपर यहाँ जाता है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ लिए कि कैसे कैसे हमारा सेप्टिक टैंक काम करता है। अब दोस्तों जैसे मैं पहले बताया कि जितना आपका क्या है कि आदमी वहाँ पे बढ़ेंगे आपके घर में, जितना वहाँ पे पर पर्सन बढ़ेगा तो यूज आपका क्या है कि घर में जो WC होता है, नंबर ऑफ WC बढ़ जाएगा, उसमें पानी का ज़्यादा यूज होगा, बाथरूम का ज़्यादा यूज होगा, किचन में पानी आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो उसका क्या है कि वो आपका जो सेप्टिक टैंक है उसका साइज बढ़ जाएगा। उसमें अभी आप देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो अब ये क्या है कि इसका जो चेम्बर है, यानी चेम्बर कहने का मतलब है कि पार्ट, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे पार्ट बाय पार्ट वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 पार्ट में ये बनाया गया है, तो कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारा IS स्टैंडर्ड कोड है वो पर पर्सन कैपेसिटी के हिसाब से हमें कितना परमिशन देता है कि कितना बड़ा आपको सेप्टिक टैंक बनाना है, उसका जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी वो कितनी देनी है, जो विड्थ होगी यानी कि जो हम यहाँ पे विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, फिर उसका जो गहराई यानी कि जो गहराई हमें सेप्टिक टैंक का देना है वो हमें कितनी देना है, तो वो चीज़ चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 5 पर्सन आपके घर में है, मिनिमम तो 5 लोग रहते ही हैं, तो क्या है कि मिनिमम एक घर में 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोगों के हिसाब से अगर हम उसका सेप्टिक टैंक का लेंथ देखेंगे तो यानी कि ये जो है आपका मीटर में है 1.5 मीटर, यानी फीट में बात कर ले तो 5 फीट उसकी क्या लंबाई देनी है। अब लंबाई क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सेप्टिक टैंक है, ठीक है, तो इसमें जो ये लेंथ रहेगा ये 5 फीट, या फिर मीटर में कर ले तो 1.5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ रहेगी, विड्थ जो देनी है वो आपको देनी है, जैसे यहाँ देखिए 0.75 मीटर और 2.5 फीट यानी 2.5 फीट, तो 2.5 फीट हो गया, या फिर मीटर में कह ले तो 0.75 मीटर, ठीक है। तो इतना तो आपको ये देना है अगर 5 लोग हैं तो, ठीक है। अब बात करें कि इसका जो गहराई होगा वो गहराई कितनी देनी है भाई, तो गहराई के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या इसका ये डेप्थ देखेंगे। तो डेप्थ में हमारा कितना है, अगर देखिए जैसे कि सेप्टिक टैंक क्या है कि 1 साल पे हमको सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 साल पे अगर हम सफाई करवाते हैं तो उसका जो गहराई रखेंगे हम 1 मीटर रखेंगे, 1 मीटर हो गया। और फीट में बात कर ले तो 3.2 यानी 3.25 फीट गहरा आप इसको बना सकते हैं, 3 फीट 3 इंच गहरा, मीटर में 1 मीटर का आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी गहराई, ये जो सेप्टिक टैंक 5 पर्सन के लिए हम बना रहे हैं, तो 5 पर्सन के लिए हम बना रहे हैं तो 3 फीट 3 इंच हम क्या करेंगे इसका गहराई दे देंगे, ये जो गहराई रखेंगे। और 1 मीटर नहीं तो 1 मीटर आप कह सकते हैं अगर मीटर में ले ले तो। फिर वहीं देखिए वह उसी हिसाब से अगर 10 लोगों के लिए आप बना रहे हैं तो 2 मीटर रखना है, क्या इसकी ये लंबाई जो होगी 2 मीटर रखनी है, ठीक है। 2 मीटर कहने का मतलब है 6.5 फीट का आप ये लंबाई दे सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई रखनी है, जैसे ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई रखेंगे आप 10 लोगों के लिए वो 3 फीट का रखेंगे, ये 3 फीट रखनी है, ठीक है। मीटर में देख लेते 0.9 मीटर, 0.9 मीटर यानी 1 मीटर से कम, तो 3 फीट आप इसको रखें। और इसकी जो गहराई रखनी है ये 3.25 फीट इसकी गहराई रखनी है। ये जो गहरा होगा 10 लोगों के लिए आप बनाएंगे तो ये 3.25 फीट इसकी गहराई होगी, यानी कि 1 मीटर के करीब। और वहीं देखिए अगर 2 साल के लिए आप चाह रहे हैं कि 2 साल के बाद सफाई की जाए तो आप उसका गहराई बढ़ा सकते हैं। 10 लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर उसका गहराई आप 4.5 फीट का रख सकते हैं, सेप्टिक टैंक का गहराई 4.5 फीट का रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 साल और 2 साल का मैं टाइम पीरियड लेके चल रहा हूँ। फिर 15 लोगों के लिए अगर आपको बनानी है सेप्टिक टैंक तो वो आप 2 मीटर उसका लंबाई रख सकते हैं, जो ये लंबाई आप रखेंगे वो 2 मीटर रखेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं 6.5 फीट के करीब 15 लोगों के लिए, ठीक। और उसका जो चौड़ाई रखेंगे, चौड़ाई 0.9 मीटर या फिर 3 फीट, जो मैं आपको बताया ये चौड़ाई 3 फीट रखनी है। अब गहराई जो इसकी रखनी है 1 साल के लिए अगर आप सफाई करते हैं तो 1.3 मीटर का हो गया, ठीक है। ये जो गहराई हम रखेंगे 1.3 मीटर रखना है, नहीं तो इसको हम कह सकते हैं 4.25 फीट। अगर 15 लोगों के लिए कर रहे हैं तो 4.25 फीट आप इसको गहराई रखें मिनिमम, ठीक है। वो 1 साल के लिए। अब 2 साल के लिए अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपको 6.5 फीट उसकी गहराई रखनी है, कितना 6.5 फीट, ठीक है। अब वहीं अगर 20 लोग हैं आपके घर में तो जो सेप्टिक टैंक आप बनाएंगे, सेप्टिक टैंक जो बनेगा वो हमारा 20 लोगों के लिए तो वो बनेगा हमारा 7.5 फीट का,
मीटर में 2.3 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई होगी, जो चौड़ाई रखेंगे वो 1.1 मीटर, यानी कि 1.1 मीटर जो होगा आपका 3.5 फीट इसकी चौड़ाई रखनी है ये सेप्टिक टैंक की। और इसके जो गहराई होगा, जो यहाँ पे मैं दिखा दूँगा आपको कि जैसे कि ये हमारा एक सेप्टिक टैंक है, ठीक है। तो इसकी जो गहराई हम रखेंगे ये, तो ये हम देंगे जैसे अगर 1 साल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको 1.3 मीटर इसकी गहराई रखनी है, यानी कि 4.25 फीट, 4.25 फीट 1.3 मीटर, ठीक है। और वहीं 2 साल का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं तो 6.5, ये जो गहराई है अब ये 6.5 आपको करनी पड़ेगी, 6.5 फीट, यानी कि मीटर में 2 मीटर आपको लेके चलनी पड़ेगी। वहीं 50 लोगों के लिए अगर आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, अब यहाँ मैं बना लेता हूँ, 50 लोगों के लिए आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो 50 पर्सन के लिए, तो ये जो लंबाई इसकी रखेंगे, लंबाई 5 मीटर, यानी कि 16.4 फीट, 5 मीटर के लगभग। और इसकी जो चौड़ाई होगी दोस्तों, चौड़ाई आप ले लेंगे करीबन 6.5 फीट, यानी 2 मीटर। और इसका जो सेप्टिक टैंक का हम गहराई रखेंगे, वो दोस्तों गहराई आप यहाँ पे मैं दिखा दूँ, तो 1 साल के लिए अगर बनाएंगे तो आपको गहराई रखना है करीबन 3.3, 3.25 फीट से लेके 4 फीट, यानी 1 मीटर। देखिए इसका लंबाई बढ़ रहा है, इसका चौड़ाई बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसकी गहराई नहीं बढ़ रही है। तो सेप्टिक टैंक में कभी भी जो गहराई होती है आपको 5-5.5 फीट से ज़्यादा नहीं लेना है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 फीट जा सकते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा, यहाँ आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 6.5 फीट तक जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मैं वही बता रहा था कि अगर 2 साल के लिए आप 50 पर्सन के लिए सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो आप इसका जो गहराई 1 साल के लिए 3.25 फीट रख रहे थे, अब वो क्या है कि 4 फीट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट हो जाएगी, ठीक है, 4 फीट, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।